और देखिए दोस्तों हमारी बैकलाइट ऑन हो गई। इसमें चिपकाने की तैयारी करते हैं। मल्टीमीटर है 200 वोल्ट की रेंज में। तो इस वाले पॉइंट पर हमें कितनी वोल्ट मिल रही है दोस्तों, देखिए ये वाले लॉक है ना, साइड वाले पॉइंटों पर दोनों पे सोल्डरिंग करेंगे। साथियों ये है 32 इंची का LG कंपनी का LED टीवी। तो दोस्तों इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, इसके अंदर वही प्रॉब्लम है जो 90% LED टीवी में आती है, यानी इसकी पिक्चर हमें दिखाई नहीं दे रही है, आवाज़ हमें इसकी सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन टीवी हमारा ऑन है। कस्टमर कह रहा है सर मेरा ये टीवी चल नहीं रहा। कई बार क्या होता है कि हमारे टीवी की बैकलाइट ख़राब हो जाती है और उसको जब हम रिमोट से छेड़ते हैं तो हमारा जो इनपुट सोर्स है वो भी चेंज हो जाता है, तो आवाज़ भी हमारी बंद हो जाती है दोस्तों। तो जब भी आपके पास टीवी आए, या तो आप मैकेनिक हैं या इंटरेस्ट है तो देख रहे हैं आप इसको, यही बात हो सकती है। तो देखिए जब टीवी आपके पास आएगा या टीवी ऐसी कंडीशन हो गई कि पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है, आवाज़ सुनाई भी नहीं दे रही है, सबसे पहले आप टीवी को ऑन करेंगे। ये अभी रेड लाइट है ना, देखिए ये ऑन करता हूँ, टीवी ऑन हो गया हमारा, लेकिन हमारा इनपुट सोर्स इसका चेंज है दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे ही आप इसका मेनू दबाएंगे, देखिए मुझे हल्की हल्की पिक्चर नजर आई, यहाँ पे लॉक बना हुआ आ रहा है, ताला छपा हुआ आ रहा है। जो LG का टीवी चलाते हैं उनको पता है कि मेनू दबाने पे क्या क्या चीज़ नज़र आती है। जैसे कि यहाँ ऑप्शन लिखा है, यहाँ लॉक लिखा हुआ है, यहाँ इनपुट लिखा हुआ है और यहाँ एंटरटेनमेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाने के लिए कैमरे की सेटिंग चेंज करता हूँ। देखिए दोस्तों कैमरे की सेटिंग चेंज कर दी मैंने, आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये टीवी में नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, ये मेरे पीछे जो सामान रखा है वो आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले मैं मेनू दबाता हूँ, मेनू दबाया, यहाँ पे देखिए दोस्तों लॉक बना हुआ आ रहा है, देखिए आपको दिखाई दिया, देखिए मैं बंद करता हूँ, देखिए दिख रहा है ना लॉक बना हुआ, और यहाँ पे दोस्तों इनपुट लिखा हुआ है और यहाँ ऑडियो वीडियो की पिन बनी हुई आ रही है, ठीक है। ये देखें, ये देखिए यहाँ पिक्चर लिखी है और टीवी, छोटा सा टीवी बना हुआ है, और ये देखिए यहाँ लिखा है ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप अपनी टीवी में चेक कर सकते हैं। ऐसी टॉर्च लेके या मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन करके अपने टीवी के पास लगाएंगे तो आपको पिक्चर नज़र आने लगेगी, या कई केसेस में दोस्तों पिक्चर नज़र आती रहती है। तो दोस्तों आप समझ गए कि इसमें पिक्चर तो आ रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों खोलते हैं इस टीवी को और देखते हैं इसके अंदर क्या ख़राब है, इसकी बैकलाइट ख़राब है, ड्राइवर ख़राब है, या कोई और XYZ प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत आ रही है। तो चलते हैं इस टीवी की बैक साइड में। देखिए दोस्तों ये है इस टीवी की बैक साइड। दोस्तों टीवी को खोलने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। देखिए हमारी ये जो है ना ऑडियो वीडियो सॉकेट जो है काफ़ी गंदी हो रही है। देखिए इस साइड से आप देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा डस्ट वाली नज़र आएंगी। देखिए ये इस तरह से गंदी हो रही है सॉकेट, तो आप इनको साफ़ कर लीजिए। साफ़ कैसे करेंगे, तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आप क्या करें दोस्तों, हार्डवेयर की शॉप पे ना ऐसा बारीक तारों वाला ब्रश मिलता है, ये पीतल के तार वाला ब्रश है दोस्तों, यानी ब्रास के वायर्स वाला ब्रश है। तो इससे क्या है, आप इसको ऐसे रगड़ के देखिए, देखेंगे ध्यान से ऐसे। इस प्रकार से दोस्तों साफ़ करेंगे तो देखिए अब कितनी सफाई हो गई इसके अंदर। पहले आपने देखा था और अब देखिए। इससे क्या है, जब आप RC पिने लगाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, फटाक से कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया आपको। मेरी वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। अब खोलते हैं इस टीवी को। सबसे पहले पेचकस लेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका ये बैक कवर हटा देते हैं, तो सॉरी ये स्टैंड हटा देते हैं दोस्तों सबसे पहले। कई बार क्या होता है इसके नीचे ही पेच होते हैं दोस्तों, तो हमें पूरी सावधानी के साथ काम करना है। इसके नीचे कोई पेच नहीं है दोस्तों, अच्छी बात है। अब ये बाकी के सारे पेज खोलते हैं। सबसे पहले बोर्ड का पेज खोलेंगे, ये पेज, इस प्रकार दोस्तों हमने सारे पेज खोल लिए, इनको संभाल के रखेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका ना पूरा का पूरा बैक कवर उस टीवी के आउटर फ्रेम तक चढ़ा हुआ होता है, तो इसको बड़े ध्यान से निकालना होता है दोस्तों। देखिए हमारा ये है ना, देखिए ये पूरा का पूरा फ्रेम जो है ना इसके अंदर चढ़ा हुआ होता है, तो इसको ऐसे निकालते हैं दोस्तों। देख रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल भी गैप नहीं दिया हुआ इसके अंदर। इसको खोल लिया, बड़ी सावधानी और ध्यान से दोस्तों। इसका मॉडल नंबर मैं बता दूं आपको, ये है इसका। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसको मैं अलग करता हूँ, ये है इसका सेंसर, और देखिए इसका मॉडल नंबर आप देख लीजिए क्या है इसका मॉडल नंबर, देखिए 32LB554A। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं देखिए ये सेंसर है, इसका टिकॉन बोर्ड, ये इसका स्केल बोर्ड, ये इसके स्पीकर हैं, ये इसका कार्ड है दोस्तों, ये इसका सप्लाई और ड्राइवर बोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से हो गए। अब इन सारी चीज़ों को हम खोलते हैं दोस्तों। पहले इसकी मैं आपको बैकलाइट चेक कराता हूँ, बैकलाइट पे सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को रखेंगे 200 वोल्ट डीसी की रेंज में। ये अपनी पावर सप्लाई लेंगे, पावर सप्लाई लगाएंगे यहाँ। ठीक है, ये देखिए ये 2 तारें जो हैं अपनी बैकलाइट के अंदर से आ रही हैं। ठीक है, तो ये कॉर्नर वाली दोनों तारें, तो इन दोनों तारों पर हम मल्टीमीटर लगाएंगे अपना। और देखिए नॉर्मल पोजीशन में 55 वोल्ट बता रहा है दोस्तों। जैसे देखिए यार माइनस लिखा रहा था ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला पॉइंट ये है और नेगेटिव वाला पॉइंट ये है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइट आ गई है रेड, देख रहे हैं मल्टीमीटर पे रेड लाइट आ रही है और वोल्टेज आ रही है 0। और जैसे ही हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, ऑन किया और 143 वोल्ट तक गई और उसके बाद दोस्तों वोल्टेज होने लगी डाउन। देखिए ड्राइवर काम करने की कोशिश कर रहा है, ड्राइवर पूरा काम कर रहा है। तो साथियों इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आपने ऑन किया तो आपकी जो है ना वोल्टेज बनी 150 के लगभग बन चुकी है, 143 के लगभग, और उसके बाद धीरे धीरे वोल्टेज हो गई डाउन। इस केस में आप समझ जाइए कि आपका जो है ना ड्राइवर जो है ना बैकलाइट का वो ठीक काम कर रहा है, आपकी बैकलाइट प्रॉपर काम नहीं कर रही। उसकी वजह से क्या हमारा ड्राइवर प्रोटेक्शन में चला जाता है और उस वोल्टेज को बनाना बंद कर देता है। तो इस केस में दोस्तों हमारी बैकलाइट ख़राब है। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ना इसका वोल्टेज का चार्ट बना होगा, इस सेट में टोटल वोल्टेज कितनी है। जरा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है दोस्तों इनपुट 100 वोल्ट से 240 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ में। ठीक है, 1.5 एम्पियर तक का लोड ये लेगा। आउटपुट है दोस्तों 3.5 वोल्ट 1.8 एम्पियर और 12 वोल्ट 1.4 एम्पियर और यहाँ 24 वोल्ट 0.8 एम्पियर यानी 800 मिली एम्पियर। और यहाँ है दोस्तों 117 वोल्ट 250 मिली एम्पियर। ये जो 117 वोल्ट है ना दोस्तों, ये हमारे ड्राइवर की वोल्टेज है। तो यानी हमारे जो ड्राइवर जब ओके हो जाएगा तो लगभग 100-110 वोल्ट के करीब हमारी यहाँ पे शो होनी चाहिए। लेकिन अभी कितनी शो हो रही थी, 55-60 वोल्ट शो हो रही थी दोस्तों अनलोड, क्योंकि हमारी बैकलाइट ख़राब हो चुकी है। ठीक है, अब इस टीवी को हम खोलते हैं। तो साथियों अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी पावर कॉर्ड हटाते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से देखते जाएंगे, इसका ये अपना कनेक्टर भी हटा दिया। ये दोनों स्पीकर हैं दोस्तों, इन दोनों स्पीकर्स के कनेक्टर यहाँ से निकालेंगे और इन दोनों स्पीकर को ऐसे दोस्तों खींच के हम निकाल लेंगे। पहले नीचे से खींचेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। ये लॉक इसके अंदर फंसता है दोस्तों। इन दोनों स्पीकर को संभाल के रख देते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका ये है, हम केबल निकाल देते हैं यहाँ से और यहाँ से भी मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि हमें कोई शॉर्टिंग वगैरह का सामना ना करना पड़ जाए। ये हटा दिया। ठीक है, अब ये अपना कार्ड हटाएंगे। यहाँ से कार्ड निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कार्ड तो खुला हुआ, ये देखिए दोस्तों सबसे पहले इस स्ट्रैप को हटाएंगे। यहाँ से हटाया ये स्ट्रैप और देखिए पेच लगा हुआ है यहाँ। ठीक है, इसको हटा दिया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको सिर्फ यहाँ से हटाना है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर ना ये मेटल का फ्रेम है ब्लैक कलर का। देखिए दोस्तों थोड़ा देर इसको हटा देता हूँ मैं, कहीं दिक्कत ना करे हमें। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे ये स्टील वाले पेच लगे हैं। इन सारे पेचों को हमें खोल लेना है चारों तरफ से। मैं एक पेच आपको यहाँ से खोल के दिखा रहा हूँ, बाकी पेच लेटा कर खोलूँगा क्योंकि इसको आराम से ही काम करना है दोस्तों। देख लेंगे इन पेचों को और दोस्तों इनको पेचों को बिल्कुल अलग रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों आउटर फ्रेम जो है ना ये मेटल का होता है, बाकी में तो प्लास्टिक का होता है। इस सेट में LG के में ये मेटल का आता है दोस्तों। अब खोल लेते हैं इसके बाकी के पेज। ये साइड में दोस्तों सारे पेज में खोल रहा हूँ। अब दोस्तों ये जो स्केल बोर्ड का प्रोटेक्शन पत्ती है ना, इसको भी हम खोलेंगे। देखिए एक पत्ती का पेज यहाँ लगा, इसको खोलते हैं। इसको साइड में रख देता हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए। अब दोस्तों हटा देंगे इसकी प्रोटेक्शन की पत्ती। बड़े ही ध्यान से दोस्तों इसका निकालना है, इस प्रकार निकाल के दोस्तों इसको संभाल लेंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है हम इसको लगाना भूल जाते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये पत्ती का हमें लगाते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों इस पर थोड़ी डस्ट वगैरह जमी हुई है
तो इसको आप जो है ना हल्का ब्रश मार के साफ़ कर सकते हैं। अब खोलेंगे दोस्तों इसका आउटर फ्रेम। ये देखिए, सबसे पहले आप ध्यान देंगे, ये हमारा टीवी हमने कर दिया सीधा, और देखिए इस फ्रेम को ऐसे उठाएंगे बिल्कुल आराम से। ये खाली पेचों से कसा हुआ था, तो इसमें थोड़ा बाहर को खींचेंगे, हल्का सा नाखून की सहायता से मैं इसको बाहर खींच रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये लॉक बना हुआ है, इस लॉक को ऐसे खोलेंगे, ये खोल दिया ऐसे, ये बाहर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड से, पर आपने ध्यान से खोलना लेटा के। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे किया है दोस्तों, आपको ऐसे नहीं करना, पर आपको जो है इस पोजीशन में खोलना है। इसको इस पोजीशन में लेटा के फिर इस फ्रेम को यहाँ से देखिए ऐसे इसको बाहर खींचना है, फिर खोलना है इसको, ठीक है, और ये अलग हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको संभाल के रख देंगे। अब दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये अपना स्केल बोर्ड जो है ना इस रबड़ की फिटिंग के अंदर फंसा हुआ, तो इसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही ध्यान से इसको अलग करना है। ये ऐसे उठाया, इससे बाहर कर दिया रबड़ की फिटिंग से, ऐसे इसको यहाँ से और यहाँ से। अब ये अपना स्केल बोर्ड आ जाएगा बाहर। अब साथियों क्या करना है आपने, आप जो है ना अपने स्केल बोर्ड को जो है ना ऐसे टेप वगैरह से चिपका देंगे, ताकि हिल के ये इधर उधर ख़राब ना हो, हमारी कॉफ का कोई नुकसान ना हो जाए दोस्तों। अब मैं थोड़ी सी हल्की सी पेपर टेप ले लेता हूँ और इस पर लगा देता हूँ। अब देखिए मैं आपको एक सेफ्टी टिप्स दे रहा हूँ दोस्तों, जो कि आपके काम आ सकती है, अभी नहीं तो आगे फ्यूचर में काम आएगी। ये तो सिंगल स्केल का बोर्ड है, कई दो स्केल के बोर्ड होते हैं, तो उनकी स्केल बोर्ड झूलता रहता है, जिसकी वजह से हमारी कॉफ का चांस होता है कहीं हल्का फुल्का हट ना जाए। तो दोस्तों उसके लिए क्या करेंगे, आप ऐसी गत्ते की डब्बियाँ ले लेंगे। जैसे गत्ते की डब्बी ली, मैंने यहाँ से काट देता हूँ, ये काटा और ये काटा, ठीक है, और यहाँ से ये काट दिया और ये काट दिया। तो दोस्तों ये डब्बी बन गई इस टाइप से, देखिए इसका मुंह बन गया इस टाइप से। इसमें क्या करेंगे, अपने स्केल बोर्ड को देखिए ऐसे स्केल बोर्ड लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे ऐसे, देखिए ये ऐसे, और टेप लेंगे हम। जैसे कि मेरे पास ये पेपर वाली टेप है, आप कोई भी टेप ले सकते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस टेप को ऐसे लगा देंगे यहाँ, इससे क्या होगा, आपका स्केल हिलेगा नहीं दोस्तों। इसी प्रकार से इस साइड से लगा देंगे। कई बार हमें डर लगता है कि हमारी स्केल कहीं ज़्यादा मूव होकर हमारी कॉफ का नुकसान ना कर दे, तो इसलिए आप ये सेफ्टी टिप्स ले सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप जितना करते हैं ना उतना ही आप सीखते हैं। ये पेपर वाली टेप है, इससे कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली दोस्तों। आप चाहो तो कोई भी नॉर्मल टेप आप ले सकते हैं। देखिए ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों अपनी स्क्रीन को साइडों से उठाते हैं, यहाँ से उठाया देखिए दोस्तों, और ऐसे उठा के स्क्रीन को एकदम सेफ जगह रख देंगे। देखिए ऐसे उठा के रख दिया आपने। अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे, अब क्या है, ये है इसका इनर फ्रेम। इसके इनर फ्रेम में भी लॉक बने हैं दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं इस टाइप के लॉक बने हैं। इन लॉकों को आपको ऐसे आराम से निकालते हुए जाना है एक तरफ से, जैसे कि मैं चिमटी या पेचकस की सहायता से आप इसको अलग कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ बगल में भी लगाए, तो वो मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि टीवी को घुमाना ऐसी पोजीशन में ठीक नहीं है। देखिए इस तरह ये अलग हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों सारे हम अलग करते हुए जाएंगे। आप अगर आपके नाखून बड़े हैं तो नाखूनों की सहायता से भी सावधानी पूर्वक इसको हटा सकते हैं आप, ठीक है। ये अलग हो गया। ऐसे ही यहाँ से मैं, जब पहली बार कोई टीवी खुलता है ना दोस्तों, तो थोड़ा समय लग जाता है उसके अंदर। मैं एक छोटा पेचकस ले लिया फ्लैट वाला, देखिए इससे खोलता जाऊंगा, इससे दोस्तों और आसानी से जल्दी से खुल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपर चीज़ देखें, पूरा देखें और अच्छी तरह इसको सीखें, सावधानी पूर्वक इसको सीखते जाएं दोस्तों। मेरी वीडियो दोस्तों लंबी हो सकती है, लेकिन कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आपका समय बर्बाद हो। आपको प्रॉपर सारी चीज़ें देखने को और सीखने को मिलेंगी दोस्तों। कई बार होता है कुछ चीज़ें हम बताते नहीं हैं, कुछ चीज़ें हम सिर्फ दिखाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को दिखा के सिखाना आसान होता है दोस्तों। अब ये हमारा आउटर फ्रेम हटाया,
अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, देखिए एक डिफ्यूज़र, ये डिफ्यूज़र रिफ्लेक्टर दोनों हैं, ठीक है। यानी एक तरफ से वाइट है मैट फिनिश में और इधर से ग्लॉसी, ये दोनों साइड से दोस्तों चमकदार है। और ये देखिए एक और शीट, यानी इसमें 3 शीट लगी है। नॉर्मली में 2 फिल्टर होते हैं ऐसे, इसमें 3 है। और एक ये हार्ड वाला डिफ्यूज़र जो कि प्लास्टिक की शीट होती है, एक ठोस, ठीक है दोस्तों, ये वाली। अब इसको मैं साइड करता हूँ इन सारी सीटों को। और देखिए दोस्तों ये अंदर की साइड से ना थोड़ा काला हो रहा है, तो इसको हम साफ़ कर लेंगे लगाने से पहले। इन तीनों चीज़ों को साथ में कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर लगी हैं 1 2 3 4 5 6 एलईडी वाली 3 स्ट्रिप्स लगी हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब हम इनको टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका अंदर वाला ये रिफ्लेक्टर हटाएंगे। कैसे हटाना है, सबसे पहले इन पॉइंट्सों को खोलना है और ये लॉक स्लाइड होकर निकलेंगे, जिसके लिए हमें अपने दोनों बोर्ड थोड़ी देर के लिए हटाने होंगे। तो साथियों सबसे पहले इन दोनों बोर्डों को हम कुछ देर के लिए हटा रहे हैं, क्योंकि आधे लॉक के पॉइंट इसके नीचे हैं। बाद में हम इसको लगा देंगे, क्योंकि लगाते समय इनको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दोनों बोर्ड हमारे हट गए, इनको करते हैं साइड। अब देखिए दोस्तों लगभग ये पूरा सेट सिर्फ एक लोहे की प्लेट ही बची है, बाकी सारा सामान हट चुका है। अब देखिए इसके नीचे देखिए ये 2 3 4 लॉक इस शीट के नीचे छिपे हुए हैं, 2 लंबे वाले और 2 घुमाने वाले। अब देखिए दोस्तों बड़े ध्यान से देखेंगे, ये छोटे वाले लॉक तो घुमाने पड़ेंगे हमें यहाँ से, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने हमें, देखिए घुमाए, और यानी जैसे घड़ी की सुई उल्टा चल रही ना उस तरीके से घुमाया हमने। और देखिए ये देखिए ये यहाँ आके यहाँ पे हम बाहर आ गए, ये यहाँ आके, और ये देखिए ये यहाँ से बाहर आ गया। ये 2 खोल दिए मैंने, मैं और खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए प्लास ले लेता हूँ दोस्तों, इस प्लास से मैं अटकाव आ रहा है दोस्तों इसके अंदर ना, लगता है मुझे चिमटी वगैरह की सहायता भी लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से ये घुमाया, देखिए ऐसे घुमा दिया, इस प्रकार से सारे लॉक हम घुमा के खोल देंगे। ये तो हो गए दोस्तों गोल वाले। अब ये लंबे वाले लॉक है ना, इनको भी खोलना है। अब इनको कैसे खोलना है दोस्तों, यहाँ से अंदर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ बना हुआ छोटा सा किनारा, आप ध्यान से देखिए, ये किनारा बना हुआ है, देखिए ये किनारा बना हुआ, इसको यहाँ से प्रेस किया और ये देखिए इसको उठाया और ये कर दिया स्लाइड, ये बाहर। अब देखिए इसी प्रकार से दोस्तों इसको देखेंगे, ये यहाँ से दबाया, इसको उठाया और कर दिया बाहर, स्लाइड करके अंदर। इसी प्रकार से दोस्तों इस गोल वाले लॉक को भी देख लेंगे एक बार आप। ये जो अपने गोल वाले लॉक है ना, इनको कैसे खोल रहा हूँ मैं, देखिए जरा, इसको देखिए जरा, ये इसको लॉक को यहाँ से उठाया ऐसे, और ये देखिए यहाँ से उठाया, इसको ये घुमाया और ये इसके अंदर चला गया। इसी प्रकार से इसको देखेंगे, इसमें 2 पॉइंट बने ना, इनमें वो लॉक आके अटक जाता है दोस्तों। ये गोल डॉट है ना, ये देखिए इस प्रकार से हमने ये अपने सारे लॉक खोल लेता हूँ। ये हमारे सारे लॉक खुल चुके हैं। अब देखिए ये हमारा रिफ्लेक्टर भी देखिए अलग होने लगा अपने आप। और इन सारे लॉक्स को ना हम संभाल के रखेंगे दोस्तों, ठीक है, संभाल लिया। और ये रिफ्लेक्टर को कर देता हूँ मैं अलग। अब देखिए दोस्तों, पहले ये दोस्तों रिपेयर हो चुका है। ये देखिए इसके अंदर एलईडी का कनेक्टर पे ये एलईडी ये सोल्ड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं ना आप। अब हम टेस्ट करते हैं हमारी कौन कौन सी एलईडी बैकलाइट स्ट्रिप ख़राब है। कई बार क्या होता है, एक आध लाइट ही हमारी ख़राब होती है। कोई एक लाइट ख़राब होने की वजह से भी है, क्योंकि ये सीरीज सिस्टम में बनी हुई है इसकी लाइट। जैसे यहाँ पे प्लस दी हुई है और यहाँ नेगेटिव है, और ये इसके नेगेटिव से मिली है और इसकी पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिली है, तो ये सीरीज़ में हो जाती है दोस्तों। ज़्यादातर बैकलाइट सीरीज़ में होती हैं, कुछ एक आध केसेस में दोस्तों मैंने पैरेलल में भी देखी हैं। सोनी के सेट में भी पैरेलल में होती है दोस्तों, जो कि ड्राइवर सेंसर जो होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखिए इस बैकलाइट को हम चेक कर लेते हैं, इंश्योर कर लेंगे कि आपकी बैकलाइट के तार आपके ड्राइवर बोर्ड में लगी हुई नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए चेक कराता हूँ मैं आपको। यह है दोस्तों मेरा एलईडी बैकलाइट टेस्टर। यदि आपके पास एलईडी बैकलाइट टेस्टर नहीं है तो मेरे चैनल पर कई वीडियो हैं जिसमें मैंने 9 वोल्ट की बैटरी से टेस्टर का काम किया है, और आप उसको देखकर भी अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं टेस्टर को लगा देता हूँ मेन में। देखिए दोस्तों टेस्टर लग गया मेन लाइन में, और यहाँ पे आ रही है 300 वोल्ट,
ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पॉजिटिव लगाता हूँ और यहाँ लगाता हूँ नेगेटिव, देखता हूँ हमारी कितनी लाइटें जल रही हैं और कितनी ख़राब हैं। तो देखिए दोस्तों ये वाली लाइन मेरी ओके है बिल्कुल। अब दूसरी लाइन टेस्ट करूँगा, यहाँ लगाता हूँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। देखिए दोस्तों ये भी ओके है। अब ये तीसरी लाइन पे यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो दोस्तों ये भी ओके है, लेकिन हमारी लाइट जल क्यों नहीं रही है। अब देखेंगे कई बार क्या होता है एलईडी टेस्टर से जब हम टेस्ट करते हैं ना तो हमारी लाइटें ग्लो हो जाती हैं, लेकिन देखना कहाँ है। देखिए ध्यान देंगे दोबारा, देखिए 32.9 32.9 33 वोल्ट। अब देखिए सारी लाइटों को जला के देखते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों इसके अंदर जो है ना हमारी बैकलाइट कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। अब ये इंश्योर करना कि हमारी बैकलाइट कमज़ोर है या नहीं है, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि मैं अपने एलईडी टीवी के अंदर दूसरी बैकलाइट लगाऊं। क्योंकि देखिए 97 वोल्ट पे हमारी बैकलाइट ऑपरेट हो रही है, आप देख पा रहे हो। तो इसके अंदर टेस्टर के अंदर 97.6। अब देखिए इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, अपना बैकलाइट सिस्टम दूसरा लगा के देखता हूं। दोस्तों जब ये हमारे सारे लॉक खुल जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस फिटिंग को दोबारा से फिट कर देना है यहाँ। अब अपना सप्लाई बोर्ड और अपना मेन बोर्ड इसके ऊपर दोबारा लगा देंगे दोस्तों, जैसे हमने खोला था एज इट इज़ वैसे ही, ठीक है। क्योंकि लॉक दोस्तों पीछे से आराम से लग जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों ये हमारे सारे पेच लग चुके हैं, ठीक है। अब मैं अपनी बैकलाइट इसमें लगाता हूँ और एक बार टेस्ट करता हूँ कि हमारी दिक्कत कहाँ आ रही है। सबसे पहले दोस्तों इस पॉइंट के इस कनेक्टर के अंदर ही मैं अपनी टेस्टिंग कर लेता हूँ, कहीं हमारा कोई कनेक्टर वगैरह तो लूज़ नहीं हो रहा था। हो सकता है हमारा कनेक्टर कोई लूज़ हो रहा हो। तो सबसे पहले मैं इसको सप्लाई ऑन करता हूँ। देखिए अपना बैकलाइट टेस्टर लगाया और ये कर दिया मैंने अपना टेस्टर ऑन। अब देखिए दोनों पॉइंट्स पे लगाता हूँ मैं, और आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं ऊंचा कर लेता हूँ ताकि अगर लाइट आएगी तो हमें साइडों से नज़र आने लगेगी। ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स पर लगाऊंगा, ये एक पे लगाया और ये दूसरे पे। ये अभी हम पलट के लगाएंगे दोस्तों, अभी ऑन नहीं हुई तो अब हम पलट के लगाते हैं। देखिए दोस्तों लाइट हो गई हमारी ग्लो। तो हो सकता है हमारे बैकलाइट की ड्राइवर में फॉल्ट हो या किसी और चीज़ में दिक्कत हो। तो इसको मैं हटाता हूँ और चला के देखता हूँ, हो सकता है हमारे बैकलाइट की लूजिंग हो। तो इसको लगाया यहाँ से लगा देता हूँ दोस्तों इसकी पावर लगाने से पहले दोस्तों इसका ये सेंसर लगा देता हूँ। पहले ये लगाया इसका सेंसर और ये लगा दी इसकी पावर, और देखते हैं सेट। देखिए डिस्प्ले आ गई, देखिए दोस्तों आ गई। इसका मतलब क्या लग रहा है, इसका मतलब यही हो सकता है कि हमारी जो है ना कनेक्टर लूज़ हो गए इसके। तो अब उस चीज़ से बचने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम इसके कनेक्टर के कनेक्शन हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। लाइट आई और चली गई। अभी देखता हूँ दोस्तों क्यों भाग क्यों गई है। $58 वोल्ट। तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जैसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा कि कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए मैं वही चीज़ यूज़ करने वाला हूँ जो मैं अपनी कई वीडियोस में करता हूँ। देखिए दोस्तों क्या करने वाला हूँ, मैंने जो एलईडी बैकलाइट ड्राइवर टेस्टर बनाया था ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसको लगाएंगे फिर हम टेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों ये है वो एलईडी स्ट्रिप्स जो कि मैंने ड्राइवर टेस्ट करने के लिए बनाई हुई है। अपने इसमें ड्राइवर में हम लगाएंगे, जो आउटपुट की तारें इनमें जोड़ेंगे और अपनी टेस्ट कर लेंगे हमारी बैकलाइट की प्रॉब्लम है या टीवी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीमीटर को रखेंगे 200 वोल्ट की रेंज में और अपने दोनों कॉर्नर्स पर नापेंगे कि वोल्टेज कहाँ प्लस है और कौन सा पॉइंट माइनस है। देखिए यहाँ लगाया एक वायर और एक लगाया यहाँ। अब देखिए यहाँ क्या आ रही है दोस्तों -55। तो यानी हमने तारें उल्टी लगाई हुई हैं, यानी ये वाला हिस्सा हमारा नेगेटिव और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है। अब देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे दोस्तों कोई मार्किंग शो नहीं करेगा, डायरेक्ट वोल्टेज ही बताएगा। अब देखिए दोस्तों 58 वोल्ट बता रहा है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा एलईडी माइनस और यहाँ लिखा एलईडी पॉजिटिव। तो इन दोनों कॉर्नर्स पर मैं इस अपने एलईडी बैकलाइट ड्राइवर टेस्टर की तारें लगाऊंगा। सबसे पहले टीवी को करता हूँ बंद, टीवी बंद किया और इस कनेक्टर को दोस्तों मैं हटाता हूँ यहाँ से, और इन दोनों तारों को, ये प्लस है
और ये है माइनस, तो इन प्लस माइनस को इसके साथ कनेक्ट करूँगा। थोड़ी सी सोल्डरिंग फ्लक्स लूँगा और इसकी दोनों पिनों पर थोड़ी थोड़ी फ्लक्स लगा दूँगा। अब मैं करूँगा इस पर सोल्डरिंग ताकि हमारी वायर आसानी से कनेक्ट हो जाए। ये दोस्तों मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ ना, उसमें कोई ना कोई नई बात आपको ज़रूर बताता हूँ, चाहे वो सेम सेट की ही वीडियो क्यों ना हो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अब ये तो मुझे भी नहीं अंदाज़ा था कि दोस्तों इसमें ये चीज़ें मेरे को आपके लिए बतानी पड़ेंगी। तो चलो आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। दोस्तों मेरी आप हर एक वीडियो देख रहे हैं, जैसा कि मुझे आपके कमेंटों से पता चलता है, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। अब साथियों मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये लेता हूँ अपनी पावर केबल और इसको कर देता हूँ ऑन। देखिए लगा दी पावर केबल और देखिए दोस्तों हमारी बैकलाइट ऑन हो गई। पहले हमारी बैकलाइट बंद हो गई थी ना, अभी देखिए ये ऑन हो चुकी है। अब देखते हैं कितनी देर चलती है। अगर ये देखिए अभी तक ये ऑन हो रही है, इसका मतलब हमारी बैकलाइट की ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। या तो हम उसके कनेक्शन को डायरेक्ट करके देख लें, क्या पता कई बार क्या होता है कनेक्टर स्पार्क करता है, उसकी वजह से लाइट डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब देखिए बिल्कुल सही चल रही है। मैं आपको वोल्टेज आपके दिखा देता हूँ इसके अंदर, मल्टीमीटर के अंदर। देखिए दोस्तों अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, मैं इसकी वोल्टेज आपके दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ रही है 23 वोल्ट, जबकि हमारी एलईडी का लोड है 97 वोल्ट के लगभग। तो ये 23 वोल्ट क्यों आ रही है ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा आगे चलकर वीडियो में। तो दोस्तों हमारी लाइट ये ग्लो हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ओरिजिनल सेट मेरे पास रखा है, मैं उसको लगा के टेस्ट करता हूँ ताकि हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसका जो है ना कनेक्टर जो है वो डायरेक्ट करके देख रहा हूँ पहले, ताकि हमारी उसकी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टीवी को बंद करता हूँ और इसके कनेक्टर के पॉइंट्स को काट के मैं डायरेक्ट लगाता हूँ। ये हटाते हैं दोस्तों। और इसको कर लेते हैं सीधा। अब देखिए दोस्तों ये पहले ही एक कनेक्टर काट के लगाया हुआ है किसी ने, तो अब मैं इसका ये वाला कनेक्टर यहाँ से काटता हूँ। उससे पहले साथियों आपने करना है क्या, जैसे यहाँ सोल्डरिंग हुई है ना, बीच वाला पॉइंट छोड़ना है, साइड वाले पॉइंटों पर दोनों पे सोल्डरिंग करेंगे। लेकिन सोल्डरिंग करने से पहले आपने करना है फ्लक्स, इन सारे पॉइंट्स को फ्लक्स कर लेंगे। फ्लक्स लगा दी इन पे। अब देखते हैं, थोड़ा हैवी आयरन ले लेता हूँ क्योंकि दोस्तों सर्दी बहुत है। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं जी सर आप 2 आयरन यूज़ करते हैं, 1 आयरन से काम हो सकता है। तो दोस्तों मेरे जो है शॉप है, यहाँ मेरे को पूरा दिन काम करना होता है और मेरी शॉप में लगभग एक ही बार में 3 से 4 आयरन ऑन रहते हैं। जैसे हम शॉप खोलते हैं आयरन ऑन हो जाते हैं। शॉप की छुट्टी होती है जब दुकान हम बढ़ाना बोलते हैं, जिसको उत्तर भारत में बोलते हैं दुकान बढ़ाना। जब हम छुट्टी करते हैं तो आयरन स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन हो गए। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को काटेंगे, एक एक करके काटेंगे। यहाँ से काटा और यहाँ लगा देंगे, फ्लक्स लगाएंगे। अब इस वाली वायर को दोस्तों इसके साथ हम लगा देते हैं। इस प्रकार से इस वायर को काटेंगे, यहाँ से काटेंगे दोस्तों, वहीं लगाते जाएंगे। पहले ये ब्लू काटी, ये प्लस वाले पॉइंट पर है। इस प्रकार ये सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अभी जब हमने देखा था हमारी लाइट कुछ देर ग्लो होकर ऑफ हो गई थी, तो अब हम लाइट को दोबारा से ऑन करेंगे। ये पावर, सबसे पहले कनेक्टर लगाएंगे दोस्तों इसका। ये कनेक्टर लगा दिया। ठीक है, ये अपनी पावर केबल, पावर लग गई। और दोस्तों स्क्रीन को देखेंगे और अब ऑन कर देता हूँ। थोड़ी देर देखेंगे दोस्तों, क्या भाई लाइट ऑन नहीं हुई। देखते हैं क्या हुआ। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसको ऑन कर दिया लेकिन ऑन नहीं हुई, लाइट ऑन नहीं हुई है। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारी लाइट के साथ दिक्कत क्या हुई है। सबसे पहले मल्टीमीटर को रखा 200 वोल्ट की रेंज में। यहाँ पॉजिटिव लिखा है तो दोस्तों यहाँ लगा दी मैंने पॉजिटिव प्रोब, और यहाँ लिखा है नेगेटिव प्रोब। तो यहाँ देखते हैं वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। उस कंडीशन में जब स्टैंड बाई मतलब सेट लाइट ऑन नहीं हो रही थी, उस पोजीशन में क्या थी 50-55 वोल्ट के लगभग थी। अब यहाँ देखते हैं कितनी है, 58 वोल्ट। और यहाँ दोस्तों देखते हैं कितनी है, यहाँ 0 है। तो इसका मतलब हमें यहाँ रख के और यहाँ से नापना शुरू करते। देखिए यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0 होगी और यहाँ भी 0। ठीक है, अब उल्टा नापते हैं दोस्तों।
अब नेगेटिव वाली प्रोब यहाँ लगाते हैं और यहाँ देखते हैं वोल्टेज कितनी आ रही है। देखिए यहाँ नापेंगे कितनी है, 45, 43, 45। अब इस वाले पॉइंट पर भी 45 ही होगी और उसके अगले वाले पॉइंट पर देखते हैं कितनी है, ये 33-34 वोल्ट है दोस्तों। और इस वाले पॉइंट पर कितनी है, 33-34 वोल्ट है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद घूम के लाइट नहीं आ रही है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब ये क्या है, हमारी लाइट जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि इसमें से कोई एक स्ट्रिप है जो कि ख़राब है। जैसे ही हम प्रॉपर लोड देते हैं ना इसमें, इस एलईडी में, क्योंकि हमारा जो बैकलाइट ड्राइवर टेस्टर था, इससे हमने टेस्ट किए तो हमारी लाइटें ऑन हो जाती हैं, बंद नहीं होती हैं। देखिए इसी कंडीशन में लगा कर दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। पहले सेट को ऑफ़ करता हूँ मैं, देखिए पहले सेट को ऑफ़ करता हूँ। सेट ऑफ कर दिया, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव पे लगाया यहाँ, और ये लगा दिया नेगेटिव वाला टर्मिनल। और इसको दोस्तों किसी चीज़ पे रख लेता हूँ ताकि हमारी बॉडी वगैरह के साथ भी टच ना हो। ये ऊंचा हो गया। अब मैं करता हूँ ऑन, टीवी ऑन किया, देखते हैं क्या हुआ। देखिए दोस्तों लाइट ऑन हो गई हमारी। थोड़ी देर वेट करेंगे। अब हम वेट कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन देखिए दोस्तों वो लाइट नहीं ऑन हो रही, ये ऑन हो गई। उसके पैरेलल में हमने लगाई है, तो इसका मतलब हमारी ये बैक लाइट कमज़ोर है। अब मैं इसके अंदर, मेरे पास LG की बैकलाइट का सेट रखा हुआ है तो मैं उसको यूज़ करूँगा आपको दोबारा प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। तो दोस्तों इतना ज़बरदस्त प्रैक्टिकल आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है, तो साथियों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और अगर अपने किसी साथी को दिखाना चाहते हैं तो ये वीडियो फॉरवर्ड भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं फॉरवर्ड करने के लिए कभी नहीं कहता हूँ वीडियो को, लेकिन अगर कोई मैकेनिक भाई या कोई जिज्ञासु भाई इसको देखना चाहता है तो उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस सेट को बंद करता हूँ। साथियों मेरे पास है ये LG की पुरानी बैकलाइट, हम इसको लगा के भी टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि एक बैकलाइट ख़राब थी। जैसे कि हमने चेक किया तो ये मेरी एक बैकलाइट ख़राब थी, तो मैंने ये टेस्टिंग के लिए रख लिया। इन फ्यूचर हम टेस्टिंग कर सकते हैं, तो आज इसका दिन आ गया दोस्तों, इससे हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक LED बल्ब की वोल्टेज क्या है ऑपरेटिंग। इसकी दोस्तों 6 वोल्ट की ऑपरेटिंग है। मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार। सबसे पहले हम जो है ना अपनी लाइट को हटाएंगे इसके अंदर से, पुराने कनेक्शन इसके हटा देता हूँ दोस्तों मैं, जो हमने लगाए थे सारे, इसको साइड करता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं इस स्ट्रिप की वोल्टेज चेक कराता हूँ दोस्तों। इसको हटा दिया मैंने और पीछे से भी इसको मैं हटा देता हूँ। ये भी हटा दिया दोस्तों पीछे से, ठीक है। और ये देखिए ये हमारा बैकलाइट टेस्टर है दोस्तों। देखिए इस पर 300 वोल्ट शो हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे लगाता हूँ मैं पॉजिटिव और यहाँ देखता हूँ कितने वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है, 300। और देखिए दोस्तों 6 वोल्ट। और पूरी स्ट्रिप कितने पे हो रही है ऑपरेट, 32.7, 36 वोल्ट, यानी 34-35 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों। तो ये ठीक है हमारी स्ट्रिप, है ना। अब देखिए इसको दिखाता हूँ मैं, ये कि पहले इसको चेक कर लेते हैं हमारी बैकलाइट स्ट्रिप काम कर रही है या नहीं कर रही है। दोस्तों एकदम सही काम कर रही है। ये भी दोस्तों सही काम कर रही है, क्योंकि इसमें एक LED नहीं है तो 27 वोल्ट आ रही थी इसमें। और ये भी ठीक काम कर रही है। अब इन तीनों लाइटों को सीरीज़ में लगा के मैं इसको ऑन करता हूं दोस्तों। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। अब देखिए जैसे हमने पहले किया था उसी प्रकार से अब तीनों स्ट्रिप्स को हम कनेक्ट करेंगे। साथियों उसी प्रकार से पहले की तरह इन सारे पॉइंट्स पर हम सोल्डरिंग फ्लक्स लगा रहे हैं और इस पर कर देंगे सोल्डरिंग। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये प्लस। दोस्तों प्लस और माइनस का ही ध्यान रखना है आपने। ये माइनस, ये प्लस। या दोस्तों मैं आपको एकदम इजी टेक्निक बताता हूँ, बिल्कुल इजी। देखिए ध्यान से देखेंगे दोबारा। तो साथियों आपने क्या करना है, ऐसे तार के 2 टुकड़े लेने हैं, ठीक है। एक अपनी बैक लाइट लेनी है, इधर वाला पॉइंट छोड़ देंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव जो भी छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ नेगेटिव है इसको छोड़ रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से शुरू किया मैंने, यहाँ वायर लगाई और ये वाली वायर इसके नेगेटिव, ये पॉजिटिव से इसके नेगेटिव पर, ठीक है, लग गई। अब यहाँ इसके पॉजिटिव से इस वाली स्ट्रिप के नेगेटिव पर। देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों ये दोनों लाइट हमारी सीरीज में आ गई। देख रहे हैं, जुड़ गई ना।
अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ बचेगा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये वाला पॉइंट हमारा पॉजिटिव था तो इसको लगाते हैं हम यहाँ पॉजिटिव पर, और ये वाला पॉइंट हमारा नेगेटिव था तो ये लगा दिए यहाँ नेगेटिव पर। अब इसका कनेक्शन कर देता हूँ यहाँ से बैकलाइट का, ये बैकलाइट का कनेक्टर इसमें लगा देता हूँ। और दोस्तों मैं इसको करके देखता हूँ ऑन, हमारी बैकलाइट ऑन होती है या नहीं होती। दोस्तों कई केसेस में क्या होता है, कंपोनेंट टेस्टिंग में सही बताएगा, लोड जैसे कि ट्रांजिस्टर वगैरह के साथ भी बहुत ज़्यादा होता है कि मीटर जो है आपको रीडिंग सही देगा, बिल्कुल ओके होगा। जैसे कि हम ये लाइट चेक कर रहे थे अपने एलईडी ड्राइवर टेस्टर से, इससे तो ये ऑन हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोड दे रहे थे तो बंद हो रही थी। जब हमने अपना ये बैकलाइट टेस्टिंग का जो एक जुगाड़ बनाया हुआ है, जिसको जुगाड़ भी बोल सकते हैं देसी भाषा में, तो इससे हमारी लाइट ग्लो हो रही थी। लेकिन वैसे जब हम ओरिजिनल लाइट जला रहे थे तो ऑन नहीं हो रही थी। तो अब हमने ओरिजिनल लाइट जिसमें कि एक एलईडी कम है इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ दोस्तों। ये ऑन किया दोस्तों, थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे हमारी लाइट, देखिए दोस्तों लाइट ग्लो हो गई है। थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों, देखते हैं हमारी लाइट बंद तो नहीं होती। देखिए दोस्तों हमारी लाइट बंद नहीं हुई है। इसका मतलब जो हमारी ये बैकलाइट इसमें लगी हुई है ये वाली, इसमें से कोई एक लाइट स्ट्रिप ऐसी वीक है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो साथियों मैं ये लाइट लेकर आता हूँ, फिर इसके अंदर ये बैकलाइट हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए इतनी देर में ये बंद हो गई थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं इसको दोबारा ऑन करूँगा पुरानी वाली लाइट को और देखते हैं कितने सेकंड में बंद होती है ये। आप टाइम नोट करेंगे, मैं वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं करूँगा दोस्तों। अब मैं वीडियो को रोकता हूँ, उस पर कनेक्शन कर देता हूँ पहले। तो दोस्तों मैंने ये ऑन कर दिया क्योंकि दोस्तों आपको ट्रैफिक की साउंड सुनाई दे रही होगी, मेरी शॉप के बाहर बहुत ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ और देखते हैं कितनी टाइम में ये हमारी बैकलाइट बंद होती है। तो पुरानी वाली बैकलाइट देखिए, ये मैं हटा रहा हूँ इसको साइड में, इसके ऊपर खड़ा कर दिया। ये देखिए, इसको देखेंगे कितनी देर में बंद होती है। ऑन किया, टक से आवाज़। अब थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों ऑन होने का। अब ये ऑन ही नहीं हो रही दोस्तों, लगता है ख़राबी होगी, लगता है पूरी। मैं वोल्टेज नाप लेता हूँ एक बार, 200 वोल्ट। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, 56, 57, 58 वोल्ट आ रही है। तो दोस्तों ये बैकलाइट हमारी लगता है अब ख़राब हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो उसका मैं टेस्ट करने के लिए एक जुगाड़ क्या करता हूँ, एक एक बैकलाइट बदल के देख लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये परमानेंट बंद हो चुकी है ना। अब चेक कर लेते हैं इसको। तो मैं दोस्तों पहले ये वाली स्ट्रिप बदल के देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे टीवी को बंद कर दिया, क्योंकि मुझे दोस्तों इसी पे डाउट है। पहले इसी को चेंज करके देख लेता हूँ। ये मैं नेगेटिव वाला पॉइंट नेगेटिव पर लगाऊंगा और ये पॉजिटिव वाला पॉइंट पॉजिटिव पर लगाऊंगा। और अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ। ये ऑन कर दिया, देखते हैं ऑन होती है या नहीं होती है। देखिए दोस्तों ऑन हो गई है। अभी थोड़ा वेट करेंगे, देख रहे हैं कितनी देर हमारी चलती है। ये मुझे लगता है दोस्तों यही वाली स्ट्रिप ख़राब है, क्योंकि इसी पे मुझे डाउट जा रहा था। आप ऊपर से देखेंगे ना ध्यान से, तो कोई एलईडी आपको या तो जली हुई या काली नज़र आएगी, तो उस टाइप की एलईडी स्ट्रिप दिक्कत करती है दोस्तों। ठीक है जी, इसका मतलब ये वाली हमारी बैकलाइट स्ट्रिप जो है ना वो ख़राब है दोस्तों। अब ये ऑन हो चुकी है। अब देखिए मैं वोल्टेज नाप के दिखा दूँ एक बार कितना वोल्ट आ रही है इसमें, क्योंकि ये 5 वोल्ट की एलईडी है जो हमारी बैकलाइट स्ट्रिप के अंदर लगी हुई है ना दोस्तों। ये 3 वोल्ट की एलईडी थी ये, लेकिन फिर भी हमारा ड्राइवर इसको ऑन कर रहा था। 200 वोल्ट की रेंज में मल्टीमीटर की तरफ ध्यान देंगे। ये लगाया पॉजिटिव और ये लगाया नेगेटिव, और यहाँ देखेंगे मल्टीमीटर में दोस्तों 43 वोल्ट, 43, 46। अब दोस्तों ये बैकलाइट मैं निकाल लेता हूँ। आप फ्लैट पेचकस की सहायता से इसको निकाल सकते हैं। ये यहाँ लगाएंगे पेचकस और देखिए दोस्तों इसको इस प्रकार से नीचे से ऐसे उखाड़ेंगे। ये दोस्तों एलईडी के जो लेंस लगे हैं ना, ये उखड़ उखड़ के गिर जाते हैं इस तरह से निकालने में। तो इस प्रकार ये हमारी एलईडी स्ट्रिप निकल आई दोस्तों। ये दोस्तों बाद में लगाई हुई है किसी ने, ठीक है ना। इस पर देखिए टेप लगी है इस प्रकार से। तो ये मैं लेकर आता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं इसकी बैकलाइट ले आया हूँ। अब जब आप बैकलाइट लाएंगे ना दोस्तों मार्केट से, तो देखिए इसके पीछे क्या है, ऐसे चिपकाने वाला स्टिकर लगा होता है, ये गमिंग लगी है।
हो सकता है आपकी एलईडी स्ट्रिप जो आप लेकर आएँ उसके पीछे ये चिपकाने वाला सिस्टम ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वहीं से जहाँ से आप एलईडी खरीदेंगे ना, उन्हीं शॉप पर ये इस टाइप की बैकलाइट एलईडी के पीछे लगने वाली है डबल टेप होती है दोस्तों, 2 साइडेड टेप होती है। देखिए यहाँ पे भी गमिंग होती है, जब इस नीले वाले पॉइंट को हटाएंगे तो इसके नीचे भी गमिंग होती है, तो दोनों साइड से चिपक के लग जाती है। और जैसे एक साइड से तो कंपनी ने यहाँ से चिपका के भेजा, दूसरी साइड से हमें यह उतारना है और फिर इसको यहाँ लगा देना है इस प्रकार से, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी दोस्तों। दूसरी चीज़ आप ध्यान देंगे, देखिए इसमें क्या है, ये पॉइंट उभरे हुए बने हैं, तो इसके अंदर ये टेप लग गई है ना, तो ये पॉइंट इसके ढक चुके हैं। देखिए इसके पॉइंट ये ढक चुके हैं, तो जैसे ये डॉट है तो इनको हमें क्या फ्री कर लेना है। पहले इन सारे पॉइंट्स को फ्री कर लेता हूँ। कैसे, मैंने आयरन ले लिया है और आयरन की सहायता से दोस्तों इसको मैं देखिए ऐसे इसको हल्का हल्का काट दूंगा। देखिए हो गया, छेद हो गया ना ये। अब क्या, हमें लगाने में दिक्कत नहीं होगी, एकदम सरफेस के साथ एकदम सट के आएगा दोस्तों। ये इसको इसका अंदाज़ा लेके ना जो छेद हमें खोलने हैं उनको हम खोलते जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ हो गया, और ये दूसरा। अब ये पुरानी वाली स्टेप को उखाड़ देता हूँ मैं इसके अंदर से। इन दोनों को रखता हूँ साइड में अभी फ़िलहाल। इसको यहाँ से दोस्तों पेच का जाला ये उखड़ गई। तो देखिए दोस्तों ये लग गई ना, ये हमारी हट चुकी हैं। अब इसकी वायर्स को मैं हटा लेता हूँ। ये कॉर्नर वाली तार का ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हमारी पॉजिटिव थी, तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। ये ब्लू है और ये ब्लैक वाली दोस्तों ये माइनस है। तो इस प्रकार से हमने तीनों स्ट्रिप्स को हटा लिया। इनको संभाल कर रख देते हैं दोस्तों। अब 1 बाय 1 अपनी स्ट्रिप्स को हम इसमें चिपकाने की तैयारी करते हैं। पहले दोस्तों इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, एकदम सरफेस प्लेन होनी चाहिए हमारी। अब देखिए दोस्तों इसको उसी प्रकार से हटाएंगे। ये टेप हटाई मैंने, इसको बहुत ही प्यार से इसको निकालेंगे। देख रहे हैं ना, इस तरह से निकालनी है आपने ये। और इस पॉइंट को देखिए, गोल वाले पॉइंट को इससे मिलाएंगे। यहाँ रखा, बिल्कुल मिल गया, और इसको बिल्कुल सीधा ले जाके इसके साथ स्टिक कर देंगे। ये हो गया दोस्तों स्टिक, बिल्कुल सेंटर मिलना चाहिए इसका, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार से अब इसको उठाएंगे और इसका सेंटर यहाँ मिलाएंगे, बिल्कुल स्टिक हो गया, और इसको एकदम यहाँ चिपका देंगे दोस्तों। ये तीसरी और अंतिम स्ट्रिप इसके अंदर दोस्तों, इसको टच करेंगे, बिल्कुल ऐसे टच किया और इसके साथ लगा देंगे और इसको चिपका देंगे। अब साथियों क्या करना है, वही रिपीट करेंगे दोबारा, सेम प्रोसीजर, क्योंकि इसके हमने ये लॉक हटा दिए थे पहले। एक डायरेक्ट एक हटा हुआ था, एक हमने हटा दिया था। इन पॉइंट्स के ऊपर कर देंगे हम सोल्डरिंग। चाहो तो आप दोस्तों इन पिनों पर भी लगा सकते हो। यहाँ से शुरू किया है, प्लस से लगाया। दोस्तों सोल्डरिंग अच्छी तरह करनी है आपने, जल्दबाजी में कोई लूज टाँका नहीं छोड़ देना कि अपने आप हट जाए और फिर हम परेशान हो जाएं बाद में। साथियों कमेंट के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे जो पुराने साथी थे, पहले जो काम किया करते थे, मतलब मेरे जानने वाले नहीं, अब वो यूट्यूब के माध्यम से मेरी वीडियोस को देखते हैं और अपनी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करते रहते हैं। तो उन साथियों के मैसेज आते हैं, उनकी कॉल आती हैं, मैं सबसे बात करता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो आपसे उम्र में बड़े हों या छोटे हों, पर अगर तजुर्बे में आपसे बड़े हैं तो आपको उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए।
और छोटों से भी दोस्तों हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जो हमसे छोटे हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो सीखने की चाह आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। अब दोस्तों मैं एक बार इसको ऑन करके देखता हूँ अपनी लाइट को, ठीक है। ये लगी हुई है तारें हमारी, कनेक्टर हमारा कनेक्ट हो गया और अब मैं करता हूँ इसको ऑन। देखिए दोस्तों ऑन कर रहा हूँ मैं इसको, ऑन कर दिया मैंने। थोड़ा वेट करेंगे हम। देखिए दोस्तों, ओहो बहुत ही शानदार लाइट आई है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कितना अच्छा फील हो रहा है। अभी थोड़ी देर वेट करेंगे, देखते हैं दोस्तों बंद तो नहीं हो जाएगी कहीं हमारी लाइट। देखिए चल रही है अभी तक तो, क्योंकि दोस्तों पहली वाली लाइट इतनी देर में बंद हो गई थी हमारी, ठीक है। तो दोस्तों इतना प्रोसेस तो हमने कर लिया। अब लगा देते हैं इसका इनर रिफ्लेक्टर। ये है दोस्तों इसका इनर रिफ्लेक्टर। अगर आपका इनर रिफ्लेक्टर गंदा हो रहा हो तो आप उसको साफ़ कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये इनर रिफ्लेक्टर लग गया। अब ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से गंदा हो रहा है कुछ कुछ जगह से, तो मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। देखिए ना दोस्तों एकदम बढ़िया शानदार। इसमें दोस्तों इनर रिफ्लेक्टर के अंदर उल्टा सीधा है, ये पॉइंट्स बने हुए छेद, तो ये उल्टा लगाएंगे तो ये मैच नहीं करेगा। आपने इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो मैं इसको लाइट को बंद करता हूँ और अब इसके लॉक लगाता हूँ दोस्तों। जो इसमें लॉक लगे हुए थे ना, क्योंकि हमने काफ़ी देर जला के देख लिया बंद नहीं हुई। अभी देखिए ये वाले लॉक है ना, इनको देखेंगे ज़रा ध्यान से, मैं जूम करता हूँ। जैसे मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर ही देखिए, इसको देखिए इस प्रकार से रखना है। ये लंबी वाली साइड जो है ये लॉक यहाँ आएगा। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ लगाएंगे, इसको ऐसे डालेंगे। देखिए ध्यान से देखिए ज़रा, ये ऐसे लिया, ये ऐसे रखा, ये देख रहे हैं पॉइंट बाहर जा रहा है इससे, ठीक है। यहाँ रखा, यहाँ आया और देखिए इसको ऐसे स्लाइड कर देंगे, ये हो गया फिट, ठीक है। एक बार दोबारा देखेंगे, ये दूसरा पॉइंट दिखाता हूँ दोस्तों मैं। ये देखिए यहाँ रखा मैंने, ये देखिए ये रखा, यहाँ से प्रेस किया और ये इसको ऐसे स्लाइड किया, ये क्लिक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप सारे लगा लेंगे। अब ये गोल वाले लॉक है दोस्तों, ये हमने रखा यहाँ, देखिए ऐसे, ये देखिए ध्यान से देखिए ज़रा, और इसको ऐसे घुमा दिया, ये लॉक हो गया। अब ये वापस नहीं खुल रहा दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों सबको लगाते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। अब थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं और आपको फटाफट लगा के दिखा देता हूँ। दोस्तों हो सकता है कोई एक आध लॉक आपसे टूट जाए, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। आप एक दो अगर टूट गए तो नहीं लगाएं, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ आपके फ्रेम को रोकने के लिए होती है। देखिए अब ये देखिए, ये भी क्योंकि कड़क हो जाती है दोस्तों प्लास्टिक, ये कई बार ना चाहते हुए भी ब्रेक होते हैं। ये इसको अंदर कर देता हूँ, कड़क हो रही है दोस्तों प्लास्टिक, ये टूट जाते हैं, कोई बात नहीं। हमारा रिफ्लेक्टर तो रुक गया। सिर्फ आप ये नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, दो लगे हैं बहुत हैं। अब ये अंदर वाले, इससे क्या है हमारा रिफ्लेक्टर जो है ना इधर उधर भागेगा नहीं, सिर्फ इसका इतना ही काम है। अब ये तो लग गए हमारे सारे लॉक और हमारा फ्रेम हो गया दोस्तों सेट। अब बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। दोस्तों ये काम हो गया। अब जो है इसका अंदर वाला रिफ्लेक्टर, ये जो हार्ड वाला रिफ्लेक्टर था ना जो मैंने बताया था काला हो रहा है, अब दोस्तों ये अंदर हार्ड वाली शीट जो है ना इसको हम साफ़ करेंगे। संभाल के रखते हैं इसको पहले देखिए इसको, ये शीट जो है ना काली हो रही है किनारों से, तो आप इसको प्लेन सरफेस पे रख के साफ़ करेंगे। हमें तो प्रैक्टिस होती है, कहीं आप अपना नुकसान ना कर लें। देखिए इस प्रकार से आपने रफ़ कपड़े से साफ़ कर लेना। थोड़ा साफ़ कपड़ा ले लेना दोस्तों, ऐसा ना हो कपड़ा गंदा हो और आप इसको और ज़्यादा गंदा कर दें। तो आप अगर ये ज़्यादा गंदा हो गया ना तो आप इसको ज़मीन पे या प्लेन सरफेस पे बिछा के और पानी से धो भी सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और धोने के बाद, सुखाने के बाद तब आप इसको इसके अंदर लगा देंगे। अभी तो मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी हद तक हमारी तसल्ली हो जाएगी इसको साफ़ करके। काफ़ी हद तक दोस्तों साफ़ हो चुका है, पहले क्या था और अब देखिए साफ़ हो चुका है। साफ़ हो गया। अब मैं इसको इसके अंदर लगा देता हूँ दोस्तों। ये शीट लग गई दोस्तों। अब ये अपने अंदर वाले तीनों रिफ्लेक्टर दोस्तों, इसके अंदर क्या है, ये जो किनारे हैं ना, ये लॉकों के ये किनारे, ये लॉक के अंदर फंसने चाहिए। अगर उल्टे लगा देंगे ना आप तो ये फंसेंगे नहीं। देखिए बिल्कुल सेट बैठेंगे कंपनी के सेटों में, ठीक है। ये देखिए ये लग गए ना। अगर आप उल्टे लगा देंगे ना तो ये बैठेंगे नहीं दोस्तों आपस में। जैसे मान लीजिए ये
अब ये एक यहाँ बिठाया तो सारे बैठ जाएंगे दोस्तों एक ही बार में, ऊपर नीचे करके सारे बैठा दिए। ठीक है, अब लगाएंगे इसका आउटर फ्रेम ब्लैक वाला। ये आउटर फ्रेम ले लेते हैं दोस्तों। इसका भी देखेंगे दोस्तों उल्टे सीधे का कोई चक्कर तो नहीं है, क्योंकि हमारा ये नीचे वाला हिस्सा ये है, यहाँ किनारा बना है तो नीचे वाला हिस्सा ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा इधर ही है तो नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल सही। जब तक ये क्लिक की आवाज़ नहीं आएगी ना दोस्तों, तब तक ये लॉक नहीं लगा है, तब तक फिट ना समझें इसको आप। ये क्लिक हो गई दोस्तों। अब अपना ले लेंगे डिस्प्ले पैनल। डिस्प्ले पैनल कैसे लगाएंगे दोस्तों, पहले इसको फ्रेम को ना उस पोजीशन में रखेंगे कि आप अपनी डिस्प्ले उठाएं और तुरंत उसके ऊपर रख दें। तो मैं जैसे डिस्प्ले उठाने वाला हूँ उसी पोजीशन में इसको कर लेता हूँ। और दोस्तों इसका जो है ना ये बैलेंस, ये जो टेढ़ा हो रहा है ना, इसको भी आपने बिल्कुल नॉर्मल कर लेना है। सबसे पहले मैं इसकी पावर केबल निकालता हूँ ताकि इसका डिसबैलेंस ना हो ये, और ये भी हटा देता हूँ यहाँ से। और अपना देखिए फ्रेम देखिए बिल्कुल सीधा है एकदम। उसमें क्या होता है दोस्तों, डिसबैलेंस होने से हमारी जो पैनल है ना उसका फिटिंग में दिक्कत होती है और टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से हमारा नुकसान भी हो सकता है। अब देखिए इस पोजीशन में मैंने रख लिया। अब ये अपना मैं डिस्प्ले पैनल उठाता हूँ दोस्तों, बड़ी सावधानी से उठाया है। ऐसे डिस्प्ले पैनल उठाएंगे और कॉर्नर्स में इसको लगाएंगे, कॉर्नर्स में लगाया और इसको कर दिया डाउन। इस प्रकार ये हो गया दोस्तों, बिल्कुल ईजी है ना एकदम। अब इसको हटा देंगे हम, दोनों टेप को हटाएंगे दोस्तों बड़ी सावधानी के साथ। ये मास्किंग टेप, इसको दोस्तों मास्किंग टेप बोलते हैं। अब वही है ना, कई बार दिमाग से निकल जाता है। अब देखिए बातों बातों में प्रॉपर उसका एक्चुअल नेम मेरे मुंह से आ गया। ये वही टेप है दोस्तों जो घरों में पेंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ना, वो टेप है ये, जो स्प्रे मशीन से पेंट होता है उसमें हम इसी का यूज़ करते हैं दोस्तों। और इसको निकाल देंगे और ऐसे ही इसको भी निकाल देंगे। ठीक है, ये अपने स्केल बोर्ड को इसके अंदर फंसाएंगे, ऐसे फंसाएंगे दोस्तों। देख रहे हैं ध्यान से, ये स्केल बोर्ड देखिए, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। स्केल बोर्ड लिया और इसके अंदर फंसा दिया। फंसाने के बाद इसको प्रेस कर देना, ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, और इसको दोबारा देख लेंगे दोस्तों, हमारी डिस्प्ले हिल तो नहीं गई, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए सब कुछ चीज़ की है। तो मैं अब इसका आउटर फ्रेम लगाने जा रहा हूँ। बड़ी सावधानी से दोस्तों, इसको लगाने से पहले एक बार फिर इंश्योर कर लेंगे कि आपकी डिस्प्ले बिल्कुल अंदर है इसके किनारों के। ठीक है, इस प्रकार से ये आ गई फिट। देखिए हो गई ना। अब इसके लगा देते हैं हम पेच, और इसके पेच लगाता जाता हूँ 1 बाय 1। आपने भी इसी प्रकार से इसके सारे पेच लगा लेने दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, इसको एक बार ऑन करके देख लेना फाइनल फिट करने से पहले। मैं आपको बाद में इसको फिट करके ऑन करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों लगा देते हैं इसका टिकॉन बोर्ड, यानी ये कार्ड। इसको लगाने के लिए दोस्तों क्या करना है, देखिए ये जो स्ट्रैप हमने खोला था ना, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। देखिए दोस्तों ये जो स्ट्रैप है ना, सबसे पहले इस बोर्ड को कसते हैं। ये बोर्ड मैंने लगाया, नहीं दोस्तों अब दोस्तों सबसे पहले इसका स्केल बोर्ड का जो गार्ड है वो लगाएंगे। स्केल बोर्ड का गार्ड यानी कि ये पत्ती लगाने के लिए दोस्तों, ये देखिए हमने पेच पहले लगा दिए, लेकिन ये पेच यहाँ आ रहे हैं, तो इन तीनों पेचों को मैं दोबारा खोलूँगा, फिर इसकी पत्ती को मैं कसूँगा दोस्तों। कुछ ना कुछ दोस्तों ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। अब ये पेच मुझे दोबारा खोलने पड़ रहे हैं क्योंकि ये पत्ती की वजह से, नहीं तो फिटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी हमारी। अब इस पत्ती को दोस्तों मैं यहाँ लूँगा और देखिए इसके अंदर यहाँ लगा देंगे।
ये पत्ती आ गई दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसकी फिटिंग इस प्रकार से है, ये पत्ती बाहर की तरफ आ रही है और फिर ये फिट हो गया। अब लगाते हैं इसके पेच, और ये कॉर्नर वाले पेच। ये टिकॉन बोर्ड वाले पेच, ये लग गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है, आपने स्ट्रैप का ध्यान रखना है ज़रा। अब ये स्ट्रैप को लगाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले इस लॉक को यहाँ करेंगे और फिर इस स्ट्रैप को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, बिल्कुल सीधा लगना चाहिए दोस्तों ये। और ये एकदम सीध में आना चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से आपने इसको लगाना है, ठीक है। अब लगा देते हैं दोस्तों इसका ये केबल। इसका उल्टा सीधा होता है दोस्तों, ये देख लिए, उल्टा ये लग नहीं सकता, आप लगाना भी चाहें तो। और इसको कर देंगे अंदर प्रेस हो गई दोस्तों, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से दोस्तों, ये जैसे हमने ये स्टेप लगाया था, ऐसे इसको लगाएंगे। बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जूम कर देता हूँ एक बार। सेम उसी प्रकार से दोस्तों देखिए, इसको खोलेंगे ऐसे, ये ऊपर की तरफ करेंगे तो खुल जाएगा। अब ये स्ट्रैप लेंगे अपना और इसके अंदर लगा देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, समझिए, ध्यान से समझेंगे। ये बिल्कुल लाइन इसके अंदर आ गई ना, देखिए लाइन इसके अंदर आ गई। अब इसको कर देंगे बंद। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस केबल के ऊपर जो है ना, ऐसे ये पन्नी लगी होती है। क्यों लगी होती है? ये इसको डस्ट वगैरह से बचाती है और मॉइस्चर वगैरह से ही बचाती है, ताकि जंक वगैरह इस पर लगे ना। कार्बन आया था ना, देखिए मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ आपको कैसे। देखिए जैसे इसके अंदर देखिए, यहाँ देखिए काला काला हो रहा है ना, अगर यहाँ भी लगी होती तो ये काली नहीं होती। एलजी के सेटों में सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं दोस्तों। तो जो एलजी के छोटे टीवी आते थे ना, उसमें तो पूरा का पूरा ये स्केल बोर्ड कवर होता था, लैमिनेट होता था ऐसे पूरी के पूरी। तो इसके ऊपर हम सेलो टेप लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ भी काला हो रहा है, ये भी काला हो रहा है, तो इस पर सेलो टेप लगा देता हूँ मैं साथियों। जैसे ये मैं सेलो टेप लिया और यहाँ से यहाँ लगा देता हूँ, ताकि हमारा ये वाला काम हो जाए। उसके बाद इसको काट देता हूँ इस प्रकार से दोस्तों। यहाँ पे भी लगा देते हैं, तो ये काम भी हमारा हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये इसके अंदर कर देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको कवर अप कर लिया इसने, इसके ऊपर भी लगा देते हैं और यहाँ तक लगा दिया मैंने, ताकि हमारा डस्ट वगैरह ना जाए। बस दोस्तों, ये जो कॉफ होती है ना, इसके अंदर कॉफ होती है, उसके ऊपर नहीं चिपकानी आपने टेप, ठीक है। ये काम हो गया। अब मैं इसका लगाता हूँ स्पीकर कहाँ है? अब लगा देंगे दोस्तों इसके स्पीकर्स। ये देखिए, ये एक स्पीकर ऐसे लगाया और इसको अंदर कर देंगे प्रेस। ये लॉक हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये रुक गए और ये कनेक्टर इसके अंदर लगा देंगे। ये लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों स्पीकर दूसरा, और ये केबल इसके अंदर, ठीक है। अब ये सेंसर लगा देता हूँ यहाँ। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जो कि कोई भी मैकेनिक इतनी बारीकी से आपको नहीं बताएगा। तो उस प्रोसेस को चालू करने वाला हूँ, जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना टीवी को करते हैं ऑन और अपने इन पॉइंट्स पर वोल्टेज नापेंगे। ये टीवी को मैंने पावर ऑन किया दोस्तों, यहाँ पावर लगा दिया, मल्टीमीटर रख लिया 200 वोल्ट की रेंज में। ध्यान से देखिए ज़रा, और यहाँ देखिए ध्यान से, हमारी बैकलाइट अब देखिए, यहाँ देखेंगे ऑन हो जाएगी। कोई भी पॉइंट अगर आपको दिखाई देगा, हमारी बैकलाइट दोस्तों यहाँ ऑन हो चुकी है, ठीक है ना। अभी देखिए, आपको वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ, ये कितनी वोल्ट आ रही है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और पॉइंट्स पर चेक करेंगे मल्टीमीटर की तरफ। देखिए दोस्तों, वोल्ट कितनी आ रही है? लगभग 45 वोल्ट आ रही है, ठीक है। लेकिन एलईडी तो हमारी दोस्तों, एक एलईडी स्ट्रिप जो है हमारी है, ये एलईडी स्ट्रिप हमारी 1 2 3 4 5 6 और 6 वोल्ट की एलईडी है, तो लगभग 36 वोल्ट हो गई। जब हमने लोड पे इसको नापा था तो कितने वोल्ट आ रही थी इसमें आ रही थी लगभग 32.7 वोल्ट की लोड पे ये ऑन हो रही थी। अब मैं इसका लोड चेक कराता हूँ आपको, 32.7 है या क्या है। देखिए ध्यान से देखेंगे ज़रा, मैं कुछ रख लेता हूँ इसके नीचे। अब देखिए दोस्तों, मैं इस स्ट्रिप की वोल्टेज आपको नाप के दिखाता हूँ। अपना ये टेस्टर ऑन किया मैंने, अब यहाँ देखिए 300 वोल्ट आ रही है। जितना ये लोड लेगी उतना वोल्ट यहाँ दिखाएगी। देखिए मैं लगाता हूँ,
कितनी आ रही दोस्तों, 32.9 या 7 बताती है। तो ये 32.7 मान के चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं कई बार नापा तो 32.7 है, 8 7 ऐसे होता रहेगा, तो मैं इसको 32.7 मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी एक इंडिविजुअल स्ट्रिप की वोल्टेज हो गई। तो इसको साइड करता हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, 3 स्ट्रिप लगी हैं, 3 स्ट्रिप लगी है ना, इसमें क्या है, ये 3 स्ट्रिप हो गई, 1 ये 2 ये 3। इसमें इसका ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जैसा कि हमने मिलाया था, ये 2 तारें आपस में मिली हैं, यहाँ से यहाँ मिली हैं, और ये वाली दोस्तों हो गई पॉजिटिव और ये वाली हो गई दोस्तों नेगेटिव, जो कि इस वाले पॉइंट पर आ रही हैं। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर हमें कितनी वोल्ट मिल रही है दोस्तों, 45 वोल्ट डीसी। ठीक है, लेकिन दोस्तों होनी कितनी चाहिए, 32.7 32.7। जब ये सीरीज में होती हैं तो दोस्तों इनकी वोल्टेज आपस में जुड़ जाएगी। तो ये लगभग कितनी हो जाएगी, ज़रा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं हम, थोड़ा गुणा भाग भी करना सीख लेते हैं। ठीक है, 32.7 × 3, तो दोस्तों ये हो गई आपकी 98.1, यानी 98 वोल्ट यहाँ हमें मिलनी चाहिए, लेकिन मिल कितनी रही है, 45। तो ये तो हमें जो सिखाया गया है, समझाया गया है, उसके हिसाब से तो गलत हो गया ना, इतनी हमें लोड यहाँ दिखना चाहिए था। अब दोस्तों, अब देखिए, बहुत ही समझने वाली बात है। अब ये साइड में करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और अब देखिए दोस्तों, टीवी हमारा ऑन है, डिस्प्ले हमारी आ चुकी है, बैकलाइट हमारी ऑन हो चुकी है। अब देखिए, ये है इसका मेन फ़िल्टर, जो कि बैकलाइट के लिए सप्लाई यहाँ बन रही है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ कितनी वोल्ट आ रही है दोस्तों, 45, और यहाँ देखिए कितनी वोल्ट आ रही है, 117 वोल्ट है ना, 117 और 145, ये तो दोस्तों कुछ गड़बड़ सी हो गई है ना। जैसे कि इसमें भी देखिए 117 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 117 वोल्ट लिखा हुआ ऑपरेटिंग। ठीक है, तो यानी यहाँ तो ठीक है, यहाँ 45 क्यों मिल रही है, अब वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। 90, हमारी बैकलाइट भी लगभग 90 वोल्ट से ऑपरेट होनी चाहिए, तो ये सब डिफरेंस क्यों आ रहा है, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हम नापेंगे यहाँ 45 मिल रही है, लेकिन बैकलाइट भी ऑन हो रही है, लेकिन बैकलाइट का लोड तो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए अब मैं बताने वाला हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, टीवी को मैं पहले बंद करता हूँ, ये टीवी बंद कर दिया, और सप्लाई अब मेरे को खोलना पड़ेगा। अब दोस्तों इस बोर्ड को करता हूँ मैं उल्टा, देखिए बड़े ही ध्यान से देखेंगे, और इसके नीचे लगा लेता हूँ कुछ गत्ता वगैरह कोई। अब देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर है 200 वोल्ट की रेंज में। सबसे पहले जो मेन फ़िल्टर था, जिस पे कितनी वोल्ट आ रही है हमारी यहाँ, 117 वोल्ट। ठीक है, देख लिया। और इन एलईडी वाले पॉइंट्स पर कितनी वोल्ट आ रही है, यहाँ पे आ रही है लगभग 45 वोल्ट, लगभग 43-45 वोल्ट आ रही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, 117 वोल्ट हमारी बन रही है मेन। ठीक है, और हमें मिल रही है कितनी, 45, और हमारी वोल्टेज कितनी इससे ऑपरेट हो रही है, 98। एलईडी बैकलाइट कितने से चलनी चाहिए, 98 वोल्ट से। और मिल कितनी रही है यहाँ पे एलईडी पॉइंट पर, एलईडी पॉइंट पे मिल रही है 45 वोल्ट। और सेट कितनी वोल्ट बना रहा है ऑन बोर्ड, 117 वोल्ट। अब देखिए 98 पे चलनी चाहिए 45 और 17। अब यहाँ डिफरेंस आपको कुछ नज़र आया, ये बता रही है, रीडिंग बता रही है कि मैं इतनी वोल्ट हूँ। देखिए अब ध्यान से देखेंगे ज़रा, देखिए यहाँ जो मेन नेगेटिव है, जो मेन फ़िल्टर था जिस पे कि 117 वोल्ट लग रही है, यहाँ पे मैंने लगाया और यहाँ नापा, कितनी वोल्ट आ गई, 117 वोल्ट। और यही सप्लाई जो है ना पॉजिटिव घूम के यहाँ आ गई एलईडी वाले पॉइंट पर, तो यहाँ कितनी आ गई, 117 वोल्ट आ गई। जब यही वाली नेगेटिव की लीड उठा के मैं यहाँ लगाता हूँ तो कितनी आती है हमारी, 45 के लगभग आ जाती है। ठीक है, और ये नेगेटिव वापस लगाता हूँ तो 117 वोल्ट यहाँ आ जाती है। यानी हम नेगेटिव वाले पॉइंट को चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव हमारा कॉमन हो गया। इस केस में पॉजिटिव जो है हमारा कॉमन है। देखिए नेगेटिव वाले पॉइंट को यहाँ देखा तो 117 और यहाँ देखा तो 45। ठीक है ना, यानी यहाँ हमारा नेगेटिव कंट्रोल हो रहा है। नेगेटिव को कंट्रोल क्या कर रहा है, ये वाला जो है मॉसफेट कंट्रोल कर रहा है। ये मॉसफेट यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ 45, यहाँ पे ही 45, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है जंपर से,
और ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ आ रही है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखिए, जब मैं नेगेटिव यहाँ लगाता हूँ, देखिए नेगेटिव यहाँ लगाया, अब मैं पॉजिटिव इस वाले पॉइंट पे चेक करूँगा तो देखिए कितनी आ रही है यहाँ, लगभग 19.4, मान लीजिए हम 20 वोल्ट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं हम इस पॉइंट पर? 20 वोल्ट। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, 117 माइनस 20 कितना हो गया दोस्तों? 117 माइनस 20 वोल्ट। तो दोस्तों कितनी हो गई है? ये देखिए, ध्यान से देखेंगे, 117 माइनस 20 बराबर 97 वोल्ट। 97 वोल्ट। और हमारी एलईडी कितने से ऑपरेट हो रही है दोस्तों? 98 वोल्ट से। ठीक है, तो ये वो वोल्टेज आ गई ना जो हमें एलईडी के लिए चाहिए थी। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वाले सेट के अंदर क्या है, जब आप ओके सेट में यहाँ वोल्टेज नापेंगे ना, तो आपको लगभग 45 के लगभग 45, 46, 47 ऐसे मिल सकती है। ठीक है, तो वो एक्चुअल सही कंडीशन होगी। अगर दूसरे टाइप का सेट होता, यानी ये नेगेटिव इसमें यहाँ कंट्रोल हो रहा है ना, तो 97 मिलती। अगर और किसी एलईडी में आप नापेंगे ना, तो वो वोल्टेज होगी जो इन तीनों की मिलके बनती है, जो इन तीनों एलईडी की मिलके बनती है। जैसे इस केस में 97 बन रही है, तो हो सकता है किसी और केस में 60-65 ही बनती हो, तो वो 60-65 वोल्ट इन दोनों पॉइंट्स पर हमें मिलेगी, इन दोनों पॉइंट पर। ठीक है, तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाहता था, क्योंकि जब आप इसको नापेंगे सेट ठीक होने के बाद तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न मैंने आपका दूर करने का पूरा प्रयास किया है। और अगर कोई सवाल आपके मन में हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस बारीक पॉइंट के लिए एक लाइक तो बनता है। तो साथियों चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। और अब लगाता हूँ दोस्तों इसका बैक कवर। ये आ गया दोस्तों इसका बैक कवर। ये बैक कवर लेंगे और इसको यहाँ से निकाल लेंगे, तभी तो लग पाएगा ना। और इस बैक कवर को बैठा देते हैं इसके अंदर। बड़ी सावधानी से दोस्तों। ये बिल्कुल सीधा करने के बाद तब अंदर जाएगा दोस्तों, ये अब अंदर जाएगा। ठीक है, चारों तरफ से पूरा दबा देंगे और अब लगा देंगे दोस्तों इसके स्क्रू, जो भी हमने खोले थे स्क्रू, स्टैंड के स्क्रू, सारे स्क्रू हमने लगाने हैं। लेकिन दोस्तों इसको फाइनल फिट करने से पहले आपको एक बार चला के ज़रूर देखना है। मैं तो आपको फाइनल फिट करने के बाद ही चला के दिखाऊंगा। तो देखिए ये कैसे लगेगा, इसको ऐसे करेंगे और देखिए इसको बिल्कुल सीधा करके ऐसे इसके अंदर, अब ये अंदर हो गया। ठीक है, अब इसके लगा देते हैं स्क्रू। देखिए सबसे पहले ये जो स्टील स्क्रू हैं दोस्तों ये, तो इसको हम, इसमें चूड़ियाँ ऐसी हैं प्लास्टिक में कसने वाली, तो ये प्लास्टिक वाली जगह पर ये जाएंगी। 3 पेच हैं दोस्तों, 2 तो यहाँ लग गए, 2 यहाँ हो गए और तीसरा लगेगा यहाँ। ठीक है, और बाकी के पेच हमारे इनसाइड आउटसाइड सब लग जाएंगे। अब दोस्तों मैं करके दिखाता हूँ आपको ये ऑन। तो साथियों तैयार है ये LG का 32 इंची का LED टीवी। अब मैं ये आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए अब ऑन हो गया हमारा टीवी। अब ये मैं सेट टॉप बॉक्स का रिमोट ले लेता हूँ और सेट टॉप बॉक्स भी ऑन करता हूँ दोस्तों। ऐड को स्किप कर देंगे। अपने योगदान और बलिदान से संवारने वाले हर देशवासी। तो दोस्तों पहले आपने देखा था इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, हमें डिस्प्ले पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। देखिए अब हमारी डिस्प्ले एकदम प्रॉपर चमकदार नज़र आ रही है हमें। तो दोस्तों इस प्रकार की अनेक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, मैंने LED की जो मेजरमेंट बताई आपको वो, या कोई और अन्य पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको जो LED स्ट्रिप्स हैं मैंने उसका कनेक्शन करके बताया आपको। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, कोई पार्ट ख़राब नहीं होता, वीक हो जाता है। इसके अंदर जो है LED की जो स्ट्रिप थी वो वीक हो गई थी, जैसे ही प्रॉपर लोड पड़ता था वो बंद हो जाती थी, कई बार ऑन हो गई कई बार बंद हो गई। इसी प्रकार की प्रॉब्लम आपके टीवी में भी आ सकती है। तो आप LED की बैकलाइट स्ट्रिप चेंज कर सकते हैं, या उसके कनेक्टर जो होते हैं कई बार वो कनेक्टर भी ख़राब हो जाते हैं, उसके कनेक्टरों को भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की और एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।